नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल स्टार्ट किए हैं, उसकी अगली कड़ी में हम आज डिस्कशन करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है। और मैंने पहले ही बताया है कि जीएस के बारे में जानकारी नहीं है, बस बच्चों के साथ बैठ जाते हैं कि हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। ठीक है। और जल्द ही आप लोगों से हमारे रीजनिंग के टीचर जुड़ने वाले हैं, डिस्कशन में भी जुड़ेंगे। और 5 से 6 या 6 से 7 उनकी क्लास रेगुलर आने वाली है। बहुत ही जोरदार पढ़ाते हैं। जब उनको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, वो आपको जल्दी उनके बारे में बता दिया जाएगा। रात में क्लास जब चलती है खेम सर की, तो उसी समय उनको बता दिया जाएगा आप लोगों को उनके बारे में। तो ठीक है। और उनकी टाइमिंग भी डेली की बता दिया जाएगा कि कब वो हमसे जुड़ने वाले हैं और कब क्लास उनकी डेली होने वाली है। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। और देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय पंचवर्षीय योजना पूछ रहा था कि डायरेक्ट पूछता था कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या है, क्या उद्देश्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखिए थोड़ा सा खर्चा भी हम लोगों ने किया है। तो आप लोग कमेंट के द्वारा ये भी बता दिया करिए कि क्या हम लोगों के अंदर कमी है। सबसे पहले कमी ये बताया करिए, जरूर बताया करिए कि क्या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट करें कि अच्छा लगे। तो ज़्यादा आप लोग बताएंगे तो जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। तो यही आप लोग करिएगा, कमेंट जरूर बता दीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है हमें। और हम ज़्यादा देर ना करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछना चाह रहे हैं। पहले मैं, और मुझे जानकारी नहीं, पहले बता दे रहा हूँ भैया। ठीक है। जानकारी नहीं है, आप ही लोग को बताना है कि 1 से 12 मुझे ये पता है कि 12 तो पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना जहां तक नाम से ही पता चलता है कि 5 साल की योजना होती है। ठीक है। अब उसके बारे में आगे आप लोग बताइएगा। चलिए, मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में पहले ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई ये बताएगा कि पंचवर्षीय योजना है क्या? आप बताएंगे पंचवर्षीय योजना है क्या? पूजा जी बताएंगे। कुछ लड़के इसमें बच्चे नए जुड़े हैं, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है। लीजिए, पूजा जी पहले बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना होता क्या है और गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी होगा उसके बारे में वो बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि पंचवर्षीय योजना, नाम से ही पता है कि एक ऐसी योजना जो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है, वो पंचवर्षीय योजना कहलाती है। पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया था। हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सरकार एक पंचवर्षीय योजना ऐसे बनाती है कि वह देखना चाहती कि हमारे इस देश में चाहे सीएम का पद हो या पीएम का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, कोई भी हो, 5 वर्षों के लिए लगाया जाता है, 5 वर्षों तक रहता है। इसमें सरकार ये योजना लगा करके ये जानना चाहती है कि वो 5 वर्षों में उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं, किन किन क्षेत्रों में विकास किए हैं। क्या ऐसे पंचवर्षीय योजना में विशेष कोई एक ऐसा मुद्दा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कृषि का। उस समय जब हमारा देश अलग हुआ था, बंटवारे की स्थिति थी, उस समय जो है सबसे पहली समस्या भूखमरी से हमारा देश जूझ रहा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया तो उसमें मुख्य थीम क्या रखा था कि कृषि का जो है विकास करना। हाँ, तो ऐसे करके वो एक एक पक्ष का जो है देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम उसमें हम विकास कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, कैसे उसका सुधार कर सकते हैं। इसी तहत ये पंचवर्षीय योजनाएं लगाई गई हैं। इतना तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ, और इसी जानकारी के लिए मैं यहाँ बैठता हूँ कि थोड़ा बहुत हमको भी जानकारी मिल जाए। अभी हमारे साथ ओम सर जुड़े हुए हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। फिर ओम सर बाद में आप थोड़ी अपनी राय दे दीजिएगा बच्चों को कि क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। और पूजा जी ने बहुत ही बढ़िया बताया। पंचवर्षीय योजना, जैसे भारत अपना जो है आज़ाद हुआ था, तो जब आज़ाद हुआ था तो भाई कैसे क्या क्या करे, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया था कि 5 साल में ही करेंगे, 5 साल में ही करेंगे, 5 साल में ही करेंगे। यह सब कुछ हुआ था उसमें, हमको लगा था ना, यह सब हुआ रहा है। हाँ ठीक है। तो वह के बारे में तोलन के बतावे के है। ठीक है ना। तो आगे मैं बात करता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन बताएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना आप बताएंगी। करिश्मा जी आज हमसे पहले दिन जुड़ी है और
बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं करिश्मा जी। पहले करिश्मा जी अपने बारे में बताएंगी और फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगी। और करिश्मा जी आपका स्वागत है, ठीक है, लीजिए आगे। हाय गाइस, मैं करिश्मा। मैं अवध यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हूँ। और हाँ, इस टाइम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, सर का धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच दिया, मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला। तो आज मैं आप लोग को प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ है। इसमें मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। और यहाँ इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। और इसमें इसका एक और मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को प्रारंभ करना। इसका लक्ष्य है 2.1%, और जिसमें प्राप्ति हुई है 3.6%। मतलब लक्ष्य से वृद्धि हुई। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेन इम्पोर्टेंट यही था कि कहाँ से कहाँ तक और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? किस बढ़ावा देने के लिए? कृषि वृद्धि, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि बढ़ावा करना। देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया था 51 से 56 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। 51 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया था और उसका लक्ष्य था क्या था? कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना उसका था। और जैसा कि उन्होंने बताया 2.1 का लक्ष्य था और कितना प्राप्त किया है? 3.6% का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। ठीक है, और कौन सा मॉडल इसको बोला जाता है? शायद ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल है? हेरॉर डोमर मॉडल। हेरॉर डोमर मॉडल, ठीक है, हेरॉर डोमर मॉडल के तहत इसको बताया गया। ठीक है, चलिए मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन बताएगा? आप बताएंगे। ये भी आज इनका पहला दिन है, तो आपका भी स्वागत है। और आप पहले अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे। ठीक है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं बीए फाइनल का छात्र हूँ और शिक्षित आजमगढ़ जो संस्था है ऑनलाइन, उसका भी मैं छात्र हूँ। अभी न्यू हूँ, जो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, भी नया छात्र हूँ। पहले दिन मेरा मतलब यहाँ पर पहले दिन बैठा हूँ। और जो है मेरा जो था वो क्या नाम है, दूसरा पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली। इसमें जो है पीसी मालवेंकर जो है मतलब मॉडल का ये मतलब वो चीज़ जो है। और हाँ, इसमें जो है हर वर्षों में 25% की वृद्धि दर जिसमें निर्धारित की गई। और इसमें उद्योग का काफ़ी व्यापार किया गया, काफ़ी इसमें विकास किया गया उद्योग बारे में, जैसे कि दुर्गापुर हुआ और इस्पात हुई और भिलाई, इन जो है इन उद्योगों का इसमें विकास किया गया। बस इतनी बोलिए। तेजी से औद्योगिकरण पे इसको जो है लक्ष्य बनाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? 56 से 61 तक। और कितना लक्ष्य दर था? 4.5%, 25% लक्ष्य था। ठीक है, और प्राप्ति कितनी हुई ये नहीं पता। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने % की प्राप्ति हुई है। और जो मेन क्वेश्चन था कि किसको बढ़ावा देने के लिए, तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, यही था। दूसरा पंचवर्षीय योजना औद्योगिक 4.5% लक्ष्य था, 4.1% की प्राप्ति हुई। ये मुझे पता था थोड़ा बहुत। 4.5% का लक्ष्य था, 4.1% की प्राप्ति हुई। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या था उसमें? आज इन्होंने बताया पीसी मालवंकर जी, ठीक है ना, उनके द्वारा इसको विकास को बताया गया था। चलिए मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, आज इनका भी पहला दिन है और पहले अपने बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। और मैं वर्तमान समय में बीए कर रही हूँ और आर्यन एकेडमी से मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना में, जो कि मैं तीसरी
तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के संसाधनों में वृद्धि करना था। और इसका सेकेंड उद्देश्य था कि जब लोग इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक और कृषि के क्षेत्र में उद्योग करना चाहते थे। इस योजना का लक्ष्य था इस योजना का लक्ष्य 5.6% का था, प्राप्ति 2.8% की हुई थी। और इस योजना के जो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उन दोनों को मिला के इसमें किया लक्ष्य बना गया था। थैंक यू। जैसा कि इन्होंने बताया, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो लक्ष्य था उसी को मिला के बनाया गया, ठीक है। और कितना परसेंट लक्ष्य था? 5.6% और 2.4% जो है प्राप्ति हुई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और ये क्या था? 1961 से 1966, 1961 से 1966, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, लीजिए बताइए। थैंक यू सर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 1974 ईस्वी तक चली थी। और यह योजना सर DR गार्गिल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और सर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद और सर जैसा कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को लेकर बहुत मतलब वृद्धि उसमें हुई थी, लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि को लेकर इसका वृद्धि दर सर और भी ज़्यादा बढ़ा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर, ठीक है। और सर परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी योजना में लागू किए गए थे। और जी सर। और श्वेत क्रांति जैसे सब लोग परिचित होंगे, और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन है। जी सर। तो इस योजना की भी मतलब शुरुआत इसी में हुई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और लेकिन सर जो ये योजना है वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति में विफल रही, सफलता इसने नहीं प्राप्त किया था। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। चतुर्थ योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना बताइए। थैंक यू सर। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था। ये केवल 4 वर्षों के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी और आत्मनिर्भर प्राप्ति पर बल देना। इसमें भी जो है यह केवल 4 वर्षों तक ही चला था। और यह योजना जो इसका मुख्य ध्येय था विकास का, वो 5.5% निर्धारित किया गया था। बाद में संशोधित करके 4.4 कर दिया गया। और इसमें जो ये इस लक्ष्य को इसमें प्राप्त किया इस योजना के तहत, वो 4.8 प्राप्त किया। और इस योजना में बेरोजगारी और गरीबी में ज़्यादा सुधार तो नहीं हो सका, लेकिन कृषि इसका मुख्य ध्येय था तो उसमें भी अत्यधिक सुधार हुआ। इसके बाद ये 4 वर्षों के बाद ये 1978 ईस्वी में इसको जो है जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया। फिर उसी के तहत जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से लेकर 1980 में एक अनवरत योजना चलाई गई थी। इसके तहत जो है इस योजना के तहत ये जनता पार्टी द्वारा चलाई गई थी, लेकिन जब 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस योजना को रद्द कर दिया गया था। ये तो आप पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, और देखो अपना लक्ष्य क्या है ना कि पंचवर्षीय योजना आज क्लियर होना चाहिए। सीधी सी बात, सबको, एक एक लड़के को पंचवर्षीय योजना क्लियर होनी चाहिए, ये अपना लक्ष्य है। और आप लोग को इसीलिए टॉपिक दिया जाता है कि आप पूरा बताइए उसमें से, ठीक है। तो आप लोग का धीरे धीरे चीजें तैयार हो जाएंगी, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। चलिए मैं छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। छठवीं पंचवर्षीय योजना कौन बताएगा? आप ही बताएंगे छठवीं। सर ये पंचवर्षीय योजना जो है, मैंने अनवरत पंचवर्षीय योजना में मेरा एक पॉइंट छूट गया था, तो मैं ये बताना चाहूँगी। जो अधिकतर कभी कभी देखा जाता है कि पेपर में पूछ भी देता, अनवरत योजना क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो अनवरत योजना प्रतिपादित किया था गुन्नार मिर्डल ने। इनकी एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा करके था, हाँ, उसमें इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। और इसको भारत में लाने का श्रेय जनता पार्टी को और DTT लकड़ा वाला को जाता है।
अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी और इस योजना का मुख्य ध्येय था गरीबी का उन्मूलन करना। इस पे अत्यधिक जोर दिया गया इस योजना के तहत। और इसमें जो है इसमें भी विकास का जो ध्येय रखा गया था वो 5.2 रखा गया था, लेकिन इसमें जो विकास की दर प्राप्त हुई वो 5.54% प्राप्त हुई थी, यानी ये अत्यधिक सफल रही। और इसमें भी जो है विभिन्न कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था, जैसे ग्रामीण का उत्थान हो इत्यादि। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने बताया। तार न खिंचाए, बड़ा महंगा है। Yes. ठीक है। चलिए मैं बात करूं अगली पंचवर्षीय योजना। छठवीं क्लियर हो गई सबको? ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना बताइए आप। थैंक यू सो मच सर। मेरा आज का टॉपिक है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो आप सभी पर्सन जानते हैं कि 1 अप्रैल सन 1985 से 31 मार्च सन 1990 तक योजना चली थी। इस योजना के अंतर्गत इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य पर अत्यधिक बल दिया गया था। और मेरा एक पॉइंट छूट गया है, यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य एक और भी था, उत्पादन भोजन और भी मतलब इसका नारा दिया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, सॉरी सर। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। आप जितना पूछा जाता है क्वेश्चन उतना तो बढ़िया बता ही दिया है। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में इन्होंने बता दिया। और ये पता रहना चाहिए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक थी? 1985 से 90। 1985 से 90 थी ना? ठीक, 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। चलिए मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, आठवीं पंचवर्षीय योजना कौन बताएगा? आठवीं आप बताएंगे, बताइए। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से 1997 तक चली थी। और जो इसमें सर जिस प्राथमिकता जिस पे ज़्यादा दी गई थी वो मानव संसाधन के विकास पर इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। जैसे कि रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया, ज़्यादा इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है। और इसमें सर जो इसका मुख्य लक्ष्य था वो संसाधन रोजगार की प्राप्ति करवाना। संसाधनों को बढ़ाकर रोजगार की प्राप्ति करवाना इसका मुख्य लक्ष्य था। और सर इसी वजह से इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 या इसी में आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई 1993 ईस्वी में। और आठवीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष 1993 ये भी प्रारंभ किया गया। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही। और सर इसका मुख्य उद्देश्य यही था, रोजगार, शिक्षा व जनस्वास्थ्य पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आठवीं पंचवर्षीय योजना सभी लोग को पता चल गया। ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आप हम लोग के जीवन के लिए आप इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और शायद कोई कोचिंग में ऐसा पहली बार होता हो। मैं भी 4 साल से आज मतलब लगा हुआ हूँ इस कंपटीशन में। मैंने आज पहली बार ऐसा देखा कि किसी कोचिंग संस्थान ने इस प्रकार का कदम उठाया। तो मैं बहुत बहुत अजय सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें यही उम्मीद है कि हमारे तरह अन्य भी जो विद्यार्थी पिछड़े गांव से रहने वाले होंगे, उनका भी विकास हो। और हम यही कहना चाहूँगा कि वो भी इसमें जुड़ें और इसका आनंद उठाएं, क्योंकि आपका भविष्य बनेगा तो ही पूरा जीवन बनेगा। सबसे पहले तो भविष्य बनना चाहिए, आपका अनिवार्य है। तो जिस प्रकार मेरा टॉपिक है आज नौवीं पंचवर्षीय योजना, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से लेकर 2002 तक चली। और इसमें जो है प्राथमिक न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का भी काफ़ी योगदान है। और इसमें स्कूल जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है 6.5% से लेकर जो है 5.4% तक जो वार्षिक थी वो मानी गई। और इसमें जो है जड़ी बूटी और जो है औषधि एवं पेड़ पौधे और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन थे वो भी इसमें उपयोगी काफ़ी रहे। तो बस यही था हमारा टॉपिक जो है अंतिम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी पंचवर्षीय योजना? नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चलिए मैं अगली कड़ी में आता हूँ 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है ये सन 2002 से
सन 2007 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बेरोजगारी को दूर करना और सर प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है 10 वर्षों में बढ़ाकर उसका 10 गुना कर दिया जाए। और इसका जो इसका लक्ष्य था वो 8 हाँ और इसका जो लक्ष्य था वो 8% था, लेकिन जो प्राप्ति इसकी हुई थी वो 7.7% हुई थी। थैंक यू अच्छा सर। अच्छा अच्छा। मतलब क्या था बेरोजगारी? जो इन्होंने 10 बोला है वो 2%। 2%, ठीक है ठीक। दो गुनी कर दीजिए, 2 गुनी कर दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किस चीज़ पे इसका मेन उद्देश्य था, पर्पज क्या था, बढ़ावा किस चीज़ को देने का बताइए? गरीबी दूर करना, रोजगार। अच्छा, गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या गरीबी और रोजगार पे इफेक्ट डालना था, ठीक है, 2002 से 2007 तक, ठीक है। मतलब अभी तक पंचवर्षीय योजना चल रहा था, अब बंद हो गया क्या? हाँ सर, अब बंद चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बंद हो गया? हाँ? 2017 में बंद कर दिया गया, ठीक है ठीक। चलिए, अब मैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन बताएगा? अच्छा बताइए, करिश्मा जी, पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में करिश्मा जी बताएंगे। सर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना और इसका लक्ष्य था 9% और प्राप्ति हुई थी 8%। इसमें कुछ मुख्य स्थापना भी हुई थी, जिसमें से है राष्ट्रीय कृषि विकास नीति 2000 में और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 तक और खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 तक और हाँ राष्ट्र बागवानी मिशन ये था 2005 से 2006 तक। और इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति को बल दिया गया था। बहुत बढ़िया, इतना जानकारी तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं होगी जितना आप लोग बता दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को जुड़कर यहाँ पर। चलिए, मैं 11 पंचवर्षीय योजना 11 आपने बताया, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक था? 7 से 12, ठीक है। और अगली जो होगी वो 12-17 होगी, 17 में खत्म, ठीक है। 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में कौन बताएगा? आकाश जी आप बताएंगे 12वीं पंच, एक आध तू बताता था नहीं, ठीक है। आकाश जी बेसिकली वाले आदमी हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है ये आकाश जी, उच्च। और मैं भी देखो सीख रहा हूँ बोलना, इसके माध्यम से मुझे भी बोलने का तरीका मुझे भी थोड़ा बहुत आ रहा है इसके माध्यम से। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर चलता है, आजमगढ़ के लोग जुड़ सकते हैं इस पे 95 55 28 18 26 कॉल करिए और आप शिक्षित आजमगढ़ चैनल से जुड़ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आकाश जी आप बताइए। थैंक यू सर। सर 12वीं पंचवर्षीय योजना सर इसमें ये 12 से 17 तक है, 2012-2017 तक है। और सर इसमें सर्वाधिक सर धनराशि और सामाजिक सेवाओं के बारे में सर ये इसमें बताया गया है। हाँ क्या 9% का क्या बोले आप? किस के बारे में बताया गया, फिर से बताइए, मैं नहीं सुन पाया। सर ये जो है ये सर सर्वाधिक धनराशि और सामाजिक सेवाओं के बारे में निहित है सर। जी 12वीं पंचवर्षीय योजना इन्होंने बताया, जो बहुत ही अच्छा बताया। और 12 पंचवर्षीय योजना बस रहा है, ठीक है। तो आज मुझको लग रहा है कि ये टॉपिक खत्म हो गया। और आप लोगों को आया कि नहीं ये बताइए, आया, समझ में आया? 12 पंचवर्षीय योजना, अगर कभी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है ये, तो पंचवर्षीय योजना से अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब से ओम सर देख रहे थे यहाँ पे, और आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, ओम सर को बैठने दीजिए। और ओम सर बैठिए यहाँ पे और कुछ बताएंगे। ओम सर ऑब्जर्व किए हैं, क्या किए हैं ओम सर, उसके बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद हम बंद करते हैं आज की क्लास, ठीक है। फिर अगले सेशन में आपसे मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे आने इनवाइट किया, हाँ, स्पेशली अजय सर को
और शिक्षित आजमगढ़ चैनल पर आप लोग बने रहिए लगातार, और यहाँ पे नए नए टॉपिक एक से एक लेकर हम लोग आ रहे हैं प्रतिदिन एवरीडे। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम आजमगढ़ को बिल्कुल शिक्षित बना कर रहेंगे, जिसमें अजय सर ने पूरा एफर्ट लगा रखा है। और देखिए अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे आए हुए हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपने हेजिटेशन को हटाते हैं, मूव करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही है कि यहाँ पे क्या है कि आजमगढ़ को बहुत ही जो है अलग नज़रों से देखा जाता था, लेकिन उस नज़र को हटाने के लिए हमारी शिक्षित आजमगढ़ की जो टीम है पूरा अपना जी जान लगा दी है, जिस टीम में मैं भी हूँ और हमारे अजय सर हैं, और ऐसे ना जाने कितने धुरंधर टीचर पड़े हुए हैं जिनका आप देखते होंगे कि अपने अपने सब्जेक्ट को उंगलियों पे खिलाते हैं। ठीक है, और आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात एक बात और कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे जो बच्चे जुड़े हैं ये सब लर्नर हैं और ये सब लर्निंग कर रहे हैं अभी। तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो सकता है आप लोग हमसे भी बेहतर हो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन किस पॉइंट को कितना जो है कवर कर रहा है, कौन किस पॉइंट को कितना छोड़ दे रहा है, मिस कर दे रहा है। आज पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया, भारत की पंचवर्षीय योजना, जिसमें बच्चों ने कुछ बच्चों को नॉलेज था, बहुत अच्छा ही नॉलेज था और उन्होंने प्रेजेंट भी अच्छा किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली जो क्लास, अगली वीडियो जो आएगी, अगले टॉपिक पे आएगी, वो इससे भी बेहतर आएगी। और सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया इफोर्ट किया है। और यहाँ पे आप जीडी को जो पार्टिसिपेट करने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न क्षेत्र से बच्चे होते हैं, अलग अलग उनका सब्जेक्ट होता है, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इससे आपका भी नॉलेज इंक्रेज होता है, मेरा भी नॉलेज इंक्रेज होता है, जैसा अजय सर का भी नॉलेज इंक्रेज हो रहा है, जबकि ये सेलेक्टेड भी हैं। ठीक है, और सारे बच्चों का इंक्रेज होता है, इसीलिए वीडियो को शेयर वगैरह करिए आप लोग। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे और सुन के किसी बच्चों में ज़्यादा कमियाँ तो नहीं है, खैर, लेकिन जो भी है उन्होंने अपना बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया। लेकिन मैं कुछ बच्चों को ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा एजिटेशन वगैरह अपना रिमूव कर ले, वो ऐसा लगे कि मतलब यहाँ पे ये हमारा जो है ना प्लेइंग फील्ड है, यहाँ पे हम खेलेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे, अगर वहाँ हम गिर गए तो फिर हमें वहाँ उठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो हम जहाँ पे खेल रहे हैं इस समय, यहाँ पे अगर हम पटका भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार फिर हम छलांग लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ एक बार पटका गए तो फिर इसके बाद लंबा भुगतान करेगा पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। फिर लीजिए अजय सर। बोल लेंगे आप कुछ? ठीक है, बोलिए। सर जैसा अभी ओम सर ने बोला कि आप लोग कमेंट किया करिए। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उससे हम लोग का मतलब ये चीज़ रहेगा ना कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जो हमारा गलत हो रहा है वो चीज़ हम आपसे सीखेंगे। अगर कुछ चीज़ें आप हमसे सीख रहे हैं तो हम भी आपसे सीखेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए, ये चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के बोलते हैं तो ऐसा मतलब हम लोग जो पढ़े रहते हैं वो चीज़ नहीं बोल पाते, इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे बैठा जा रहा है। तो कुछ भी निगेटिव कमेंट ऐसा ना करें, बस ये चीज़ बताइए हमारी पढ़ाई में, स्टडी में कहाँ पे गलती हो रही है, वो चीज़ आप हमें बताइए। और आप लोग भी इस पे जुड़ सकते हैं, सब लोग जिसका भी मतलब है, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग यहाँ आइए, जुड़िए और डिस्कशन में। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा बोला आपने। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, जल्दी हम आप लोगों से मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।